स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खबर हिमाचल से। मैं राहुल आज आपके बीच में नए मुद्दों के साथ, नए दौर के साथ और कुछ नए लोगों के बीच में। आज हम आए हैं हॉस्पिटल में। चंबा का जो हॉस्पिटल है, कहा जाता है जो हेल्थ सेक्टर बड़ा क्रूशल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन आज जो हम चैलेंजेस आपके सामने रखने जा रहे हैं वो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, खासकर वहाँ के कर्मचारियों के। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे हैं, काफ़ी टाइम हो गया उनको काम करते, और ये खुद बताएंगे इनको क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं इनके और कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो हमारे बीच में है सबसे पहले सर, आपका नाम? आशीष पठानिया। सर, आपके पास दायित्व? सर, मैं आउटसोर्स स्टेट आउटसोर्स की जो यूनियन है उसमें एज ए जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज चंबा में एज ए लैब टेक्नीशियन आउटसोर्स पे काम कर रहा हूँ। ठीक है सर। सर, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं व्हाइल डूइंग अ जॉब? सर, हमारी जो मैं आउटसोर्स का सबसे बड़ा चैलेंज तो है उसकी सैलरी। जब हम लोग रेगुलर काम कर रहे हैं तो हम लोगों को सैलरी टाइम से नहीं मिलती है। दूसरा, हमारी सैलरी बहुत ही कम है। अगर आप देखें, मैं अपनी ही कैटेगरी की बात करता हूँ, जैसे लैब टेक्नीशियन ही है, तो लैब टेक्नीशियन जैसे कृष्णा लैब भी है, तो कृष्णा लैब में 15,000 से स्टार्टिंग है एक लैब टेक्नीशियन की। और जो आउटसोर्स पे जो मेडिकल कॉलेज में कार्यरत टेक्नीशियन हैं उनकी सैलरी जो है वो सैलरी बहुत ही कम, मात्र 11,000 से स्टार्ट होती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो हमें सैलरी का है। दूसरा, हम समान काम समान वेतन की भी मांग करते आए हैं। जैसे रेगुलर एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो कहीं ज़्यादा होती है आउटसोर्स के मुकाबले, और आउटसोर्स जो एम्प्लॉई है उनकी सैलरी नाम मात्र होती है। उनको सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है जब वो अपनी सैलरी की बात करते हैं कि हमें सैलरी क्यों नहीं टाइम से आ रही है। एक तो आती कम है, दूसरा टाइम से नहीं आती। जब टाइम से सैलरी की बात करते हैं तो कभी हमारे बिल फंसे हुए हैं, कभी कंपनी के खाते में सैलरी है, कभी कहाँ है कभी कहाँ है, ऐसे हमें बोल के वापस भेज दिया जाता है। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उनसे आपने कई बार बात की इस बारे में? क्योंकि देखिए, हर आदमी जो भी काम करता है, जॉब करता है, उसका सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो है सैलरी टाइम पे आना। आपकी सैलरी टाइम पे अभी आ रही है या अभी भी डिले चल रही है, अभी नहीं आ रही? क्या मुद्दा चल रहा है? सर, हमारी सैलरी 2 महीने लेट चल रही है, 2 महीने के गैप पे चल रही है। तो आपने इस मुद्दे को कहीं एस्केलेट किया चेयरमैन को, हॉस्पिटल फ्रेटर्निटी को, अपने कॉन्ट्रैक्टर? सर, बहुत बार हम उनको भी इस बात से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन कोई भी हमें आज दिन तक कोई भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। जब हम जाते हैं तब जाके हमारी सैलरी डलती है। मतलब आपको खुद जाना पड़ता है, उसके बाद सैलरी डलती है, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो राउंड द क्लॉक काम करते हैं। और कहा जाता है जब जैसे कोविड जैसी सिचुएशन हुई तो सबसे पहले जो सिपाही के रूप में सबसे आगे आए वो यही लोग थे, दिन रात आगे हैं। अगर इनकी सैलरी का कोई इशू चल रहा है जो कि होना नहीं चाहिए, और मेरी दरख्वास्त है सरकार से एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हम बाकी भी इनके जो साथी इनकी भी राय लेंगे। तो सर, आपके कुछ मुद्दे? बस यही है सर, समान वेतन, जैसे पठानिया जी ने कहा कि समान वेतन और टाइम टू टाइम सैलरी मिलनी चाहिए, एक डेट फिक्स होनी चाहिए, जिससे कि कर्मचारी काफ़ी उसमें रहता है कि एक टाइमली उनको अगर सैलरी मिल जाती है तो परिवार और बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो वो उसी पे निर्भर है अपनी सैलरी पे। अगर सैलरी टाइम टू टाइम मिलेगी तो सब कुछ ठीक है, बाकी ठीक है सर, सैलरी का इशू है एक। तो सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि सरकार किस तरह से आगे आए आपकी मदद करने के लिए? क्योंकि सरकार ने प्रॉमिस किए थे, पहला प्रॉमिस था कांग्रेस पार्टी ने किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होंगी उन्हें ख़त्म करके रेगुलर करेंगे उन एम्प्लॉयज़ को। तो ये थोड़ा डिले चल रहा है इसमें काम, लेकिन आपकी कुछ अपेक्षाएं सरकार से अपनी तरफ से? पिछली सरकार ने भी एक कमेटी गठित की हुई थी आउटसोर्स पॉलिसी के लिए। वो कमेटी अपनी मीटिंगें करती रही, 1, 2, 3 साल तक चलता रहा। जब इलेक्शन का टाइम आता है गवर्नमेंट तभी आउटसोर्स के बारे में कुछ करती है। वो आउटसोर्स कर्मचारी एक वोट बैंक की तरह उसका यूज़ करते हैं। जब यहाँ इलेक्शन की बात आई तो कांग्रेस सरकार ने, जो अभी CM है, उन्होंने 6 महीने के अंदर आउटसोर्स को पॉलिसी लाने के लिए कहा था। जैसे ही हमारी
कांग्रेस सरकार बनेगी हम आउटसोर्स के लिए 6 महीने के अंदर कोई ना कोई पॉलिसी लाएंगे, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई चर्चा कुछ नहीं किया है। और सभी हिमाचल प्रदेश के जो भी आउटसोर्स कर्मचारी, अभी हम शिमला भी गए थे, लास्ट टाइम हमने धरना दिया था वहाँ चौड़ा मैदान में, वहाँ पे बस ऐसे ही टाल दिया, अभी करेंगे सोचेंगे, अभी उसके बारे में हम सोच रहे हैं, यही मुद्दा चला हुआ है। हम भी आउटसोर्स कर्मचारी सिर्फ एक रेगुलर पॉलिसी मांग करते हैं, समान काम और समान वेतन के लिए। तो जब आप शिमला गए तो शिमला जाने के बाद कुछ पॉजिटिव फीडबैक आपको लगा वहाँ आया? शिमला में हम सुबह से लेकर चंबा, कुल्लू, अलग अलग स्टेट से सभी लोग आए थे। रात को 9 बजे सीएम साहब की मीटिंग चली हुई थी, 9 बजे उनके सेक्रेटरी से मिले, कुछ ज़्यादा फीडबैक कुछ नहीं मिला। अभी हम आपके बारे में सोच रहे हैं, सभी दूर दूर से आए हुए थे वहाँ पे लोग। तो इन्हें कोई क्लैरिटी नहीं दी गई अभी तक इनके रेगुलर होने पे, और ये काफ़ी जो समस्याएं इन्होंने चैलेंजेस अपने रखे हैं, इनसे जो जूझ रहे हैं, हम अपेक्षा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, क्योंकि ये बड़ा एक क्रूशियल डिपार्टमेंट है, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कुछ महिलाएं भी हैं जो इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, और आइए जानते हैं उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं। मैम, योर नेम? केशा ओहरी। मैम, क्या क्या मुद्दे हैं जो आपके जॉब से कर रहे हैं? मेन तो एक ही सैलरी का ही है जो हमें टाइम टू टाइम नहीं आती है। अभी भी 2 मंथ कंप्लीट हो गया और 3rd वन इज रनिंग, अभी भी हमें भी सैलरी नहीं आई है। अगर किसी के पास एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर के पास जाए तो आधे कहते बजट नहीं है, जो हमारी कंपनी वाले उनके पास है तो वो भी यही इशू कहते हैं कि बजट नहीं है। तो बजट आएगा कहाँ से, हमें कब टाइमली सैलरी मिलेगी? हर बार हम कहते हैं, कोई भी हमारी सुनता नहीं है। 2-2, 3-3 मंथ हो जाते हैं, ऐसे ही चलता रहता है, काम करते रहो। वो तब भी कहते हैं आउटसोर्स एम्प्लॉयज काम नहीं करते हैं, रेगुलर को टाइम टू टाइम सैलरी मिलती है, हमें तो बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं है। मेन इशू तो सैलरी का ही है। जहाँ तक मुझे पता है कि आपके जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं और जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, इन दोनों के वर्किंग आवर्स सेम हैं। यस, ये भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना एक रेगुलर एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो फिर उसके बावजूद भी इनकी सैलरी टाइम पे ना आना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और बाकी भी हैं जो इनके साथ, इनके जो कुलीग्स हैं, इनसे भी बात करते हैं। मैम, योर नेम? मैम, आपके जो मुद्दे आप रखना चाहते हैं? हमारे मुद्दे मेनली यहाँ पे सिर्फ सैलरी और इक्वालिटी, क्योंकि हमें ऐसे देखा जाता है कि हम भीड़ से अलग से कुछ हैं और हमें इक्वल तो समझा नहीं जाता है जब बात आती है वर्क उससे रिलेटेड, जहाँ इकट्ठे सबको लेके चलना होता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। वहाँ पे बोलते हैं कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ अलग हैं और आउटसोर्स अलग है, और मेनली फिर हमारा जो सैलरी मुझे लगता है अगर सैलरी हमारी एक टाइम टू टाइम आएगी तो शायद ये चीज़ वो थोड़ा सा वो कर दें, कम करें इस चीज़ को। और अगर हमें इससे उसमें लेके आए, गवर्नमेंट उसमें लेके आते हैं, तब तो सबसे ज़्यादा किसी पॉलिसी के अंडर लेके आते हैं तब तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट और सबसे अच्छा तो यही रहेगा हमारे लिए इस टाइम, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन एक यहाँ पे एक रेगुलर एम्प्लॉय की है वो ही हमारी भी है, तो उनकी सैलरी हर टाइम आती है, टाइम टू टाइम आती है, काम का एक जो है बिल्कुल इक्वल है हमारा, कोई ऊपर नीचे नहीं है कि वो ज़्यादा कर रहे हैं हम कम कर रहे हैं या जो भी है। पर वही बात आके अटक जाती है कि हमारी सैलरी और हमारी जो यहाँ पे वो है स्थिति है इस टाइम पे वो बिल्कुल दयनीय तो है। इन्होंने एक डिस्क्रिमिनेशन की भी बात उठाई है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन जब है जो हॉस्पिटल का, जब वो इकट्ठे चलने की बारी आती है तो वो कहते हैं रेगुलर एम्प्लॉई को हमेशा प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है एज कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्चुअल से, जबकि काम बराबर लिया जा रहा है इन दोनों से। ये भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना एक रेगुलर एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो हम ये खुद प्रश्न उठाते हैं कि ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ऐसा है तो ऐसा क्यों?